कोई गरीब रोता हुआ है तो कभी मुस्तफा के नाम पे उसे फ्री दवा मिल जाए, कभी हुजूर के नाम पे उसका फ्री इलाज हो जाए, कम से कम कुछ भी ना सही। और बढ़ के बात करने लगा, ये मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूं, ये कर्मी सच्चाई है। तुम जानते हो हमारी बेटियों को जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाता है, उनके साथ का सलूक किया जाता है, कोई नहीं जानता है। उनके जब कपड़े उतार दिए जाते हैं, कौन सी बदतमीजी नहीं करते जालिम। मैं चाहता हूँ जब तेरी बेटी का ऑपरेशन हो, वहां पर खोलना पड़ने वाला खड़ा होना चाहिए, तीन की बेटी खड़ी होनी चाहिए, ताकि उसके सदर को अगर कोई कुत्ता खोलना चाहे हाथ बढ़ा के कह देना ये सिर्फ तेरी बेटी लगी, ये मदीने वाले की भी बेटी है, मुस्तफा की बेटी है, इसकी इज्जत को हाथ न लगाना, इसकी इज्जत हमारी इज्जत है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तेरी बेटी MBBS बन जाएगी, सर्जन बन जाएगी, मैं नहीं जानता दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूँ बेशुमार बेटियों की इज्जत महफूज होती नजर आए। और गलत नजरिया रखता पढ़ो, मैं मुखालिफ नहीं करता। पढ़िए, हमारे पास क्या नहीं है कमेटी वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे। सिर्फ जलसा न करना, सिर्फ उर्स न करना, अल्लाह तौफीक दे तो पूरा साल हुजूर की उम्मत की खिदमत भी करेंगे इंशाअल्लाह। सारे वादा करो इंशाअल्लाह, हाँ ये वादा करो उम्मत की भी खिदमत करनी। और अरबाब मिंबर की बस दुआएं चाहिए। हमारे पास नारे भी बहुत है, ठीक है, उर्स भी हमारे काफी भारी होते हैं, लंगर भी काफी बड़े होते हैं, और ये होने भी चाहिए। ये सुन्नियों की पहचान है। मैं खत्म करने की बात नहीं करता, ये सुन्नियों की पहचान है। लेकिन मजा तब है आज मौलवी साहब के नाम का उर्स सजा के बैठे, अल्लाह करे कल मौलवी साहब की तरफ से किसी गरीब बेटी का घर भी तुम बसाने के लिए खड़े हो। जिस तरह पूरी कमेटी ने इकट्ठे होकर के खून पसीने की कमाई से उर्स सजाया, अल्लाह करे किसी गरीब की बेटी के हाथ मेहंदी से इसी मेहनत से सजाया। दावे के साथ कहता हूँ, भले तू साल और बाजार में ना, दुनिया के किसी भी कोने में तुमने गरीब बेटी के हाथ मेहंदी से सजा कर उसका घर आबाद करा दिया, मरने की देर होगी मदीने वाला तेरी कब्र को सजाने खुदा जाए। हमें ये करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, इतने पीछे रह गए, खुद सोचो, खुद सोचो। जिसके धर्म की कोई था नहीं वो तो मजबूती से था पे बैठे, जिनके मजहब की एक एक तारीख रकम है, आज वो कितने पीछे। देखो कि किसी भी गैर मुस्लिम को तुम आज देखो बिना तिलक के नजर नहीं आए। बहुत गौर से सुनना मेरी बात, बिना तिलक के नजर नहीं आएगा, बिना बालों के नजर नहीं आएगा। आज क्या हुजूर ने हमें टोपी दी थी, किधर गई? कितने लोग लगाते टोपी? सोचो तो सही, कितने लोग टोपियां लगाते? कब? जुमे के दिन टोपी लगी, किस दिन? बोलो, नाराज हो? नाराज नहीं हो तो फिर बोलो, जुमे के दिन लगाते कि नहीं? और कौन से दिन लगती है? वैसे तो किसी ना किसी के सर पर रोज लगी रहती है, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ जिसमें ज्यादातर लोग टोपी लगाते हैं। दूसरा कौन सा दिन है? अल्लाह सलामत रखे। भाई कह रहे ईद का दिन। और एक दिन और आता है जिसमें सारे लोग टोपी लगाते हैं, वो दिन आता है रबीउल अव्वल शरीफ का दिन। हुजूर की विलादत के दिन सबके सर पे टोपियां होती हैं। और एक दिन और आता है जिसे मुहर्रम की 10 तारीख कहा, जिसमें अक्सर लोगों के सर पे टोपी होती है। जब सब टोपी लगा देते तो हुकूमत हिल जाती। तुमने 4 बार टोपी लगाई, हुकूमत हिल गई। अगर 365 दिन टोपी लगा लोगे तो दुनिया हिलती हुई नजर आएगी। लेकिन लोग कहते हैं अरे मौलवी साहब तकरीर करना टोली और बट्टे न ओढ़ने। तो मैं सीधी बात कहता हूँ, जब से लड़कों ने टोपियां उतार दी, बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। बाप टोपी ओढ़ना शुरू कर दे, बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर दी। आदत डालिए बच्चों के, आदत डालिए। गलत मैसेज मत लेके जाना, मेरी बात को ये मत निकालना मैं किसी को
को सताने आया था, दिल तोड़ने आया था। मैं बताना चाहता हूँ, आज शादियां आप देखिए, शादियों में जाओ तो शरीफ आदमी खड़ा नहीं हो सकता। भाई कितने में किया होटल बुक के? 2 लाख में, 5 लाख में, और एक इज्जतदार आदमी अंदर एक लुकमा नहीं खाता। हजरत को ले जाना, टेंट डाल के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वहां जितने खाने सब बैलों की तरफ घूम घूम के खाने। नीचे बैठ के खाने वाले को तो पागल समझा जाता है। और अजीब लोगों का सिस्टम है। एक ने तो साहब एक ही प्लेट में बिरयानी भी डाली, कौरमा भी डाला, जर्दा भी डाला, कोल्ड ड्रिंक थी, वो दूसरे हालात में पकड़े पड़ा। अब वो खाए कैसे? हालात देखिए। और प्लेटें वो कई जगह पे फाइबर वाली, वो खट्टी कपड़ों पे। बारात आफत में बदल गई। हमने 4-4 लाख के मैरिज हॉल तो किए, हमने 10 रुपए का दस्तरखान नहीं बिछाया, हमने 10 लाख लगा करके दुनिया की शोहरतें हासिल की। क्या ही अच्छा होता जमीन पर बैठ के मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा किया होता। क्या ही अच्छा होता। मैं एक बात और बता दूं, जो खड़े होके खाते हैं उनकी बरकतों का मामला ये है, उसमें डबल खर्चा आता है। जो बैठ के खाते हैं उसमें आधा खर्चा आता है। लोग कहते हैं ये फेंकने में जाया हुआ है, मैं कहता हूँ तुमने सुन्नत मुस्तफा छोड़ी इसलिए बरकतें उठा दी गई। तू बैठ के खा, खुदा की कसम, जितने खाने में एक बारात का भला होगा उतने खाने में अल्लाह 2 बेटियों के घरों को आवाज। खाने की आ गई तो एक और कह दूं, कार्ड आता था एक आदमी की दावत था, तो मोटरसाइकिल पे 3 बैठ के जाते। समझ रहे मेरी बात गौर से सुनना। एक पे 3 बैठ के जा रहे, रास्ते में दोस्त मिल गया, उससे कहते तू भी ठग जा। कई लोगों की ये कंडीशन है, देखी ताहिर भाई के पैर रखने जगह नहीं, ऐसे चिल गाड़ी बनी है, दावत खाने जा रहे, क्योंकि पैर रखने की इतनी जगह ही कब है। वो तो बनी 2 लोगों के लिए थी, 4 बैठे फ्री की खाने गए। पहले एक बात याद रखिए, मेरी बेटी हो या आपकी बेटी, हर बंदा खाना अपने मेहमान के हिसाब से बना। ठीक है जी। और क्या करते हैं, अगर 100 मेहमान उसकी लिस्ट में होते तो 120 लोगों का हर बंदा खाना बनाता है, बच जाए कम ना पड़े। और जितनों को दावत देता है वही आप उसके रजिस्टर में चढ़े होते, कितने लोग खाने वाले। अब अंदाजा लगाइए, एक के साथ एक फ्री आ गया, उसने बनाया था 120 लोगों का, खाने वाले कितने हो गए? 200 हो गए ना, 100 का डबल हो गया तो 200 हो गया, और कभी कभी 250 भी हो जाता है। अब ये बताइए, ये जो आप एक की दावत में 3 टन के जा रहे हो, तुम्हारे बाप की जागीर थी? खुद सोच के बताइए, तुम नहीं जानना। एक बाप जब बेटी को रुखसत करता है ना, लोग खाने के ऐप बयान करना शुरू करते हैं। नाक पर भर के खागा और तीजी डाल करके नमक जैसे, हल्दी कम रह गई, रोटियां गला दी। कुछ कहता छोटे पीस होते हैं, मुंह का साइज देके जाता ना, गुंडा कर दी है खाने में। भाई एक गरीब मर गया रोटी पकाते पकाते, तुम किसी के खाने को खाने के बाद कहते हो इसका चावल कच्चा था, नमक तेज था, मिर्च ज्यादा थी, हल्दी कम डाली गई, तेल ज्यादा था। और रात इतना बोलने से पहले जरा पंडाल में जिधर खाना चल रहा है उधर देख तो सकी, किसी कोने में बेटी का बाप बर्तन झुकाए खड़ा होगा, वो देख रहा होगा, वो दिल में कहता होगा मालिक रोटी कम ना पड़ जाए, मालिक शोरबा कम ना पड़ जाए। किसी कोने में खड़े होकर कहता है या अल्लाह आज इज्जत रख लेना, तुझे क्या पता तेरी नजर में तो एक वक्त का उलट है। उस बाप से पूछ, उसने सूटों के लिए कितने दिन ओवर टाइम ड्यूटी की है, उससे पूछे वक्त के खाने के लिए उसने कितनी रातों में उठ के मजदूरियां की है, उससे पूछ उसने कितनी मेहनत से एक बारात का खाना बनाया है। जब से बेटी पैदा हुई है इसने नए कपड़े पहनना छोड़ दिए हैं, जब से बेटी घर में आई थी इसने घी दूध खाना छोड़ दिया था, जब से बेटी घर में आई थी इसने अपने शौक खत्म कर दिए थे। और वो कहता है
कमी रह गई है और शर्म